आप लोग कमेंट करके बताएं कि ओवैसी साहब को मधुबनी से चुनाव लड़ने के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, आरजेडी या फिर भारतीय जनता पार्टी को। लालू प्रसाद यादव मुसलमानों के वोट से बने, मुलायम सिंह यादव मुसलमानों के वोट से बने, लेकिन अगर मुसलमानों की जहां कहीं बात आती है तो फिर वो अपना दामन बचाते हुए निकल रहे हैं। ओवैसी साहब विधानसभा में खासकर सीमांचल किशनगंज में मजबूत स्तंभ बनकर आई थी, लेकिन आपके सभी विधायक तो भगौरा निकले अख्तरुल इमाम साहब को छोड़कर। ओवैसी साहब जिस ताकत और जिस मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, खासकर मधुबनी में, क्या वो कैंपेनिंग करने के लिए आएंगे वकार सिद्दीकी के पक्ष में? वकार सिद्दीकी साहब किसका गेम बिगाड़ेंगे या फिर खुद का गेम बनाएंगे? लोकसभा सर पे सवार है। 20 तारीख को जोरदार वोटिंग होगी, चाहे इधर हो या उधर हो, लेकिन वोटिंग जोरदार होगी। और आपको बता दें कि मधुबनी लोकसभा क्षेत्र खासकर भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है, इसलिए प्रशासन भी चौकन्ने है इस बार कि फर्जी वोटिंग न हो, तो बॉर्डर को सील भी कर दिया गया है। 17 से लेकर 20 तक जोरदार एंट्री मधुबनी में असदुद्दीन ओवैसी, जो इस बार कुछ अलग करने के लिए आए हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया गांव-गांव तक का भी कि आप और आपके तमाम नाजरीन का और सामाईन का जो हमें देख रहे हैं, उन सबों को मेरा आदाब, सलाम, नमस्कार। मधुबनी लोकसभा में 2 दल आमने सामने थी, लेकिन आपके आने से क्या लगता है यह मुकाबला त्रिकोणीय हो गया हो? हाँ, मुकाबला बिल्कुल त्रिकोणीय है और हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की सरपरस्ती में, यहाँ अख्तरुल इमान साहब की सरपरस्ती में पार्टी के तमाम लीडरान यहाँ कैंप किए हुए हैं और पूरी मजबूती के साथ हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं और कैंपेनिंग कर रहे हैं। जिस मजबूती के साथ आप लोग अभी कैंपेनिंग कर रहे हैं, स्टार्ट के समय में आप लोग दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। कुछ लोग तो कह रहे थे कि शायद ओवैसी साहब अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार ही भी नहीं देंगे किसी कैंडिडेट का, लेकिन जमकर क्षेत्र में घूम रहे, क्या समर्थन मिल रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है कि पार्टी यहाँ से इलेक्शन लड़ रही तो उससे पहले तैयारी चल रही थी, लेकिन पार्टी का अनाउंसमेंट किसी भी पार्टी में देख लीजिए कि वो ऐन मौके पे होता है, इससे पहले नहीं होता। आप कांग्रेस का देख लीजिए, आरजेडी का देख लीजिए, जेडीयू का देख लीजिए, ऐन मौके पे इलेक्शन नॉमिनेशन से 2 दिन 4 दिन पहले पार्टी कैंडिडेट का वो ऐलान होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि माहौल बड़ा अच्छा है और पूरी मजबूती के साथ वकार सिद्दीकी हमारे यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि लोगों का समर्थन हमें मजबूती के साथ मिलेगा। वकार सिद्दीकी साहब किसका गेम बिगाड़ेंगे या फिर खुद का गेम बनाएंगे? नहीं, जाहिर सी बात, हम लोग किसी का गेम बिगाड़ने के लिए नहीं, अपना गेम बनाने के लिए आए हैं और वकार सिद्दीकी अपना खुद गेम बनाएंगे, किसी का बिगाड़ने के लिए नहीं आए हैं। सामने वाली पार्टी तो कह रही है कि ये भाजपा की बी टीम है, उनके लिए काम करती है, हर जगह समीकरण गड़बड़ करने के लिए आ जाती है। भाजपा की बी टीम है। यहाँ अभी मौजूदा सांसद कौन है? अशोक कुमार यादव। अशोक कुमार यादव कितने साल से सांसद हैं यहाँ पे? 5 साल से 10 साल से उनके पिताजी रहे। 10 साल से उनके पिताजी रहे। ओवैसी साहब कब से लड़ रहे हैं? कब से लड़ रहे हो? पहली मरतबा आए हैं ओवैसी साहब लोकसभा लड़ने के लिए। इससे पहले तो ओवैसी साहब नहीं आए थे। तो ओवैसी साहब ने कैसे गेम उसका मतलब ये आरजेडी या दूसरी सेकुलर पार्टियों का गेम खराब मतलब ओवैसी साहब पहली बार आए हैं तो अपना गेम बनाएंगे, और गेम जो बिगड़ता आ रहा है वो लोग अपने दम पे अपना गेम बिगाड़ रहे हैं। वो जाने उनका गेम बिगड़ रहा है, सुधर रहा है, उसका ठेका ओवैसी साहब नहीं ले रखे हैं। ओवैसी साहब की पार्टी है और पार्टी को हक है कि वो हर जगह इलेक्शन लड़े। ओवैसी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्यों आपको भाजपा का बी टीम कहा जाता है? मैंने कहा, इससे पहले भी एक इंटरव्यू मैंने कहा कि वो सेकुलर पार्टियों का बनाया हुआ एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि सेकुलर पार्टियों के पास अपना कोई वोट नहीं है, अपना कोई वजूद नहीं है। लालू प्रसाद यादव मुसलमानों के वोट से बने, मुलायम सिंह यादव मुसलमानों के वोट से बने, लेकिन अगर मुसलमानों की जहाँ कहीं बात आती है तो फिर वो अपना दामन बचाते हुए निकल रहे हैं। आज यही वजह है कि मुसलमानों के पास एक ऑप्शन असदुद्दीन ओवैसी साहब नज़र आ रहे हैं और मुसलमान पूरे मजबूती के साथ, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जो भी दबा कुचला है जिनका और हर एक के लिए आवाज़ जो बुलंद करने वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पूरे बिहार ही में नहीं, पूरे मुल्क में धीरे धीरे लोग ओवैसी साहब के दामन तले आएंगे और ओवैसी साहब को मजबूत करेंगे। ओवैसी साहब जिस ताकत और जिस मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, खासकर मधुबनी में, क्या वो कैंपेनिंग करने के लिए आएंगे वकार सिद्दीकी के पक्ष में? बिल्कुल आएंगे, ज़रूर आएंगे। अभी तो इलेक्शन का वक्त 20 तारीख को है, उससे पहले ज़रूर ओवैसी साहब आएंगे, अख्तरुल इमान साहब आएंगे और हमारे पार्टी के जो बड़े लीडरान हैं वो सभी लोग यहाँ आएंगे। ओवैसी साहब विधानसभा में खासकर सीमांचल किशनगंज में मजबूत स्तंभ बनकर आई थी, लेकिन आपके सभी विधायक तो भगौरा निकले अख्तरुल इमाम साहब को छोड़कर। हाँ, जाहिर सी बात है कि वो मतलब परस्त गद्दार लोग हैं। जो लोग जीत करके विधानसभा आए हैं उनका बैकग्राउंड आप चेक कीजिए। वो लोग कभी भी विधायक नहीं बन सकते थे, वो तो ओवैसी के नाम पर विधायक बने और ऐसे एहसान फरामोश निकले वो लोग कि उन्होंने पार्टी को ख़त्म करने के लिए सारी साजिशें रची। लेकिन याद रखिए कि आने वाला वक्त भी लोकसभा विधानसभा करीब है, उन सब लोग अपना ज़मानत तक बचा नहीं पाएंगे। और ये सारा खेला, यही तो मैं कह रहा हूँ कि मुसलमानों को समझने की ज़रूरत है कि क़यादत जो उभरी थी, एक मुसलमानों के पास जो ऑप्शन आया था, उसको लालू प्रसाद के बेटा तेजस्वी यादव ने उस ऑप्शन को मरोड़ा। वो इस वजह से वो जान रहा है कि हमारे पास कोई वोट नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का वोट है, इसलिए वो तस्लीमुद्दीन के बेटा सरफराज को उन्होंने लगाया कि इन सबको लेके आओ और उसका तुमको मुआवजा मिलेगा। उनको मुआवजा भी मिला,
लेके आए तो उनको मंत्री बनाया गया, अब लोकसभा का टिकट भी दिया गया है, लेकिन आवाम वहाँ की बेवकूफ़ नहीं है। आवाम उसका जवाब आने वाली विधानसभा में मुंह तोड़ देगी। आप लोकसभा में इतनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर विधानसभा में क्या कीजिएगा? लग रहा है कि पूरे बिहार में आप अपने उम्मीदवार को लाएंगे मैदान में। देखिए, वो पार्टी के जो आला कमान है वो फैसला लेंगे, और ज़ाहिर सी बात है कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हर जगह से हम चाह रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जैसे सीमांचल में हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो उसका नतीजा हम लोगों को मिला। सीमांचल में और मजबूती के साथ लड़ेंगे, और बिहार के तमाम सीटों पर धीरे धीरे जहाँ जहाँ हम संगठन, पहले ज़ाहिर सी बात है इस संगठन को मजबूत करना है हमें, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पूरे बिहार में हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। कुछ लोग तो कह रहे हैं ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों को टिकट देते हैं। ओवैसी साहब की पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। नहीं, मुसलमानों की कैसे पार्टी है? अभी आप देख लीजिए, बिहार में हमने हिंदुओं को भी एक हिंदू कैंडिडेट को भी टिकट दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग सेकुलर लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, समाज के हित में काम करना चाह रहे हैं, अदल इंसाफ की बात करते हैं, वो उनके लिए पार्टी में इस्तकबाल है, और उनके लिए अवैसी साहब खड़े हैं। वकार सिद्दीकी कितना दबदबा काम कर पाएगा मधुबनी लोकसभा में? वक़ार सिद्दीकी साहब मेहनत कर रहे हैं, और हम लोग आज जो कैंपेनिंग कर रहे हैं, हमें अंदाज़ा लग रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है, तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह बेहतर नताइज निकलेंगे। आप अपने आप को पूरे रेस में कितने नंबर पे देखते हैं ईमानदारी के साथ? देखिए, नंबर की अभी कोई बात नहीं है। अभी कोई नंबर वाली कोई गेम नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है, जो भी सभी पार्टी के जो लोग हैं, वो सब मेहनत कर रहे हैं। नंबर 1 पे सब अपने आप को रख रहे होंगे। हम भी नंबर 1 पे रख रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं, पूरी टीम हमारी मेहनत कर रही है, तो हम लोग जीतने के लिए मेहनत कर रहे हैं।